फीस बढ़ाने के विरोध में पहुंचे बच्चों के परिजन पंचकुला के भवन विद्यालय स्कूल में। लगातार पंचकुला के कई स्कूलों में परिजनों द्वारा कराया जा रहा है विरोध दर्ज। कई स्कूल में तो ड्रेस के नाम पर भी किया जा रहा है शोषण। स्कूलों द्वारा पिछले साल का रिजल्ट न देने की जा रही है अभिभावकों को धमकी। कोरोना महामारी के दौर में स्कूलों द्वारा की जा रही है धक्केशाही। एक तरफ लोगों की आमदनी कम हो रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, और वहीं स्कूलों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन भी परिजनों के समर्थन में भवन विद्यालय पहुंचे। आज ये बच्चे स्कूल के अंदर होने चाहिए थे, आज ये बच्चियां स्कूल की बाहर बैठी हैं। ये बच्चियां क्या कह रही हैं कि हम अपने जो चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, ये बच्चियां कह रही हैं छोटी छोटी, उनसे विनती करते हैं कि हमारे माँ बाप को प्रताड़ित मत कीजिए, हमारे घर में इतना पैसा नहीं है। तो आप छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसी बात ला रहे हैं। स्कूल क्या होता है जी? जो विद्या है ना, वो समाज सेवा है, व्यवसाय नहीं है। तो उसे व्यवसाय मत बनाइए। इन बच्चियों को देखिए, इनकी तरफ कैमरा घुमाइए और एटलीस्ट इन पे तो थोड़ा सा आप रहम कीजिए, इनके भविष्य को मत खराब कीजिए। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो आपने फीस हाइक है वो वापस लीजिए, और दूसरा जो आपने ये एरियर्स बनाए हैं, जो आप 50-50 हज़ार में अब आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो वापस लीजिए। और वरना जब तक आप ये पैसा वापस नहीं लेते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम सबके साथ बैठे हैं। कई स्कूलों ने बच्चों की स्कूल ड्रेस भी बदली है, तो यहाँ पे भी ये व्यवसाय है जी, हर साल ड्रेस बदलना। स्कूल का आप कॉपी आती है, कंप्यूटर कॉपी, ये कॉपी वो कॉपी। माँ बाप कहाँ से भरे? कितना दे आपको? डेवलपमेंट चार्जेस अलग है, एनुअल फीस अलग है, ट्यूशन फीस अलग है। हम क्या करें, कहाँ से कमाएं? ये आज किस मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर, आज का जो मुद्दा है, एक तो स्कूल ने एकदम फीस हाइक कर दी है बहुत ज़्यादा। 5 से 10% इंक्रीज करी हो या 20% तक इंक्रीज करी हो, सारे पेरेंट्स देने के लिए राजी हैं। इन्होंने 140% इंक्रीज कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कोरोना इतना बढ़ चुका है और ऑफलाइन क्लासेस लगानी है स्कूल में। ऑफलाइन का मतलब क्या बनता है? जबकि क्या यहाँ पॉलिटिकल रैली हो रही है? बच्चों को लेकर आना और ये बीमारी घर लेकर आए या फैलाएं कहीं सी तरह से। सरकार ये चाह रही है भी बीमारी और फैलाई जाए ये। हाँ, और ऑलरेडी अंदर टीचर्स इन्फेक्टेड हैं या वो क्वारंटीन हैं या छुट्टी पर हैं, जो भी है हमें नहीं पता, पर क्यों लगाना चाह रहे हैं? क्या पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, कम हो चुका है? नहीं हुआ, तभी और लगा रहे हैं। ऊपर से इनकी किताबों की मनमानी इतनी ज़्यादा है, एक ही वेंडर से लेनी है आपने, मनचंदा बुक डिपो से, और वहाँ पर जाओ और इतनी एरोगेंस है, वहाँ किताबों को हाथ नहीं लगाने देते, सेट में देखने नहीं देते भी क्या है। मेरी बेटी 4th क्लास में है, एक किताब 445 रुपये की है। बताइए, क्या वो कोई इंजीनियरिंग कर रही है, कोई मेडिकल स्टूडेंट है, क्या वो PhD कर रही है, क्या कर रही है वो? 445 रुपये की एक किताब क्यों है? क्योंकि उसमें 200 रुपये कमीशन होगी, 200 रुपये की किताब होगी। वो इतनी महंगी किताबें हैं। आप भाई जो, अच्छा मेरा बेटा 9th में है, 9th की जो किताबें हैं वो 2000 की हैं, और जो 4th की हैं वो 3800 की हैं, क्योंकि वो NCERT की हैं। 5000 की मिलेगी, क्योंकि NCERT की जो सरकारी किताबें हैं वो सस्ती हैं, जायज़ है रेट। इतना सर चलता है। अगर आप यहाँ से दिल्ली का किराया बस का रखेंगे 250 रुपये तो जायज़ है। अगर आप 2000 रख देंगे, कौन जाएगा? कैसे करें? क्या सिस्टम चलेगा? हर साल। कल सर एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा के कंवरपाल गुर्जर आए थे सेक्टर 6 में, तो वहाँ पे वैली पब्लिक स्कूल के अभिभावक उनसे मिलने पहुंचे, तो कंवरपाल गुर्जर जी वहाँ पे मिले नहीं। जब HBC न्यूज़ 18 ने सवाल उनसे पूछा कि स्कूल अपनी फीस बढ़ाने में मनमानी कर रहे हैं, तो उन्होंने सवाल को टाल दिया, रफा दफा करते हुए कहा कि हम बस कार्रवाई करेंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, उससे मेरा ये कहना है, क्योंकि या तो एजुकेशन मिनिस्टर को ऑन दी होल सभी स्कूलों का इकट्ठा मुद्दा जाएगा, तो या तो तब वो कुछ कर पाएंगे। एक सिंगल स्कूल के लिए तो एजुकेशन मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास या तो इस मुद्दे के ऊपर प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं होगी, इस मुद्दे के ऊपर भी क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास बड़े मुद्दे होते हैं। स्कूल भी हाइक, उनके पास तो लाइसेंस, दूसरे बड़े मुद्दे होते हैं एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। अब ये एक कह रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया पर वो राजस्थान गवर्नमेंट के उसमें दिया है, राजस्थान स्कूल्स के लिए दिया है, यहाँ के लिए नहीं। इवन मद्रास गवर्नमेंट ने स्कूल की फी कम की है, चंडीगढ़ ने 10% कम कर रहे हैं, यहाँ क्यों बढ़ा रहे हैं? 140% बढ़ा रहे हैं। यहाँ 140% बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं?
ना कोई रीजन है। अच्छा, आप कह रहे हैं अभी एजुकेशन मिनिस्टर से पेरेंट्स मिले वहाँ वैली पब्लिक स्कूल में, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर से छोड़ो प्रिंसिपल नहीं मिल रही। मिले नहीं, मिलने आए थे बट ये मांग पत्र अपना लिया नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर मिले नहीं उनसे नहीं मिले। यहाँ प्रिंसिपल नहीं मिल रही, प्रिंसिपल भी एजुकेशन मिनिस्टर के बराबर हो गई है यहाँ तो। सर हर साल बुक्स चेंज हो रही हैं। अच्छा, हर साल बुक्स चेंज होती हैं। देखो हमारा देश इतना अमीर हो चुका है भाई, सब अपना 3-4 हज़ार की किताबें लेते हैं। अब मेरे को कई पेरेंट्स जानते हैं जो छोटी क्लासेस में, मैं उनको पेरेंट्स को अपनी किताबें दे दूं, मैंने भी उनको ओबलाइज किया, वो मेरे से ओबलाइज हो गए। देखो भाईचारा चलता है। जो किताबें सारी रद्दी में जाती हैं वो कहाँ जाती हैं? या तो रद्दी में जाती हैं, उनके लिफाफे बनते हैं, या क्या होता है देश में। और जो 4-4 हज़ार की 6-6 हज़ार की किताबें हैं वो अगले साल बच्चे यूज़ करें। इवन अमेरिका में, इंग्लैंड में, इतने हमारे से समृद्ध देश हैं, वो लोग ये यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं। 3-3 साल किताबें यूज़ हो सकती हैं, 4-4 साल हो सकती हैं। ये हर साल नया लो, क्योंकि एक चैप्टर ऊपर नीचे कर देते हैं। कोई ये रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं देते। चौथी के बाद 6वीं में या 5वीं में कोई नई साइंस तो आ नहीं जाती। साइंस तो वही चल रही है, मैथ्स वही चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है। साथ ही साथ स्कूल द्वारा अगर बच्चों के अभिभावक अपना नाम बाहर निकालना चाहते हैं बच्चों का, तो वो नहीं, ये तो हम एसोसिएशन के थ्रू ही मिलेंगे। के एवज में एनुअल चार्जेस आदि की भी मांग करते हैं। हाँ जी, वो हमारे से मांगी की है जी। कितने मांगे गए हैं? ऐसा है नहीं, हमारा बच्चा जो है ना कक्षा 6 में पढ़ता है जी, हमारा ट्रांसफर हो गया है, हमने बच्चे का एडमिशन आगे जाके कराना है जी। वहाँ पे हम यहाँ पे टीसी लेने के लिए आए तो हमसे 40,000 रुपये मांगे गए टीसी के। हमने पूछा मैं जी मार्च 2021 तक की हमने फीस जमा की हुई है, जो ट्यूशन फीस है वो हमारा साहब, मगर ये कहाँ से बैलेंस निकाल दिया 40,000 आपने? कहे जी ये हम जो है ना कोर्ट में हम केस जीत गए थे, और ये जो है ना आपको बिल्डिंग चार्ज, ये फीस, ये फलाना दिमाग का लगा के वो जो है ना 40,000 रुपये, अब हमारा टीसी नहीं दिया जा रहा। आगे हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराना है और ये टीसी दे नहीं रहे हैं, तो हमारे तो बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा। अब 40,000 रुपये भी हम कहाँ लें, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई कोई भी मतलब चार्ज नहीं लिया जाएगा। सरकार का आदेश है ये, केवल जो ट्यूशन फीस है वो दी जाए। वो ट्यूशन फीस हमने मार्च 2021 तक की हमने क्लियर की हुई है, फिर भी 40,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। हमारे बच्चे का टीसी नहीं दिया जा रहा, कोई मिलने नहीं दिया जा रहा कि भाई 40,000 रुपये लेके आओ और टीसी ले जाओ। अब 40,000 रुपये कहाँ से लाए जी? पहले जो है ना उसका खर्च जो था पढ़ाई का, एक पेरेंट्स पे जो है ना जी उसकी कमाई का 20 या 25% पड़ता था। अब इन्होंने इतना खर्चा बढ़ा दिया है कि 35% तक पहुंच गया है। बाकी के 65% में पेरेंट्स अपने मकान का किराया देगा, रोटी खाएगा, या अपनी दवाई करेगा, या अपने और खर्चे कहाँ से निकाल लेगा जी? ये तो खुला खुली डकैती हो गई जी। ये बिल्डिंग फंड और एडमिशन फीस साल में 2 बार लेते हैं, एक बार नहीं लेते हैं। हाँ। एक बार अप्रैल में लेते हैं, एक बार अक्टूबर में लेते हैं। सर ये एजुकेशन दे रहे हैं कि बेच रहे हैं? बस ये छोटे से शब्द का हमें आंसर चाहिए। ये एजुकेशन दे रहे हैं या बेच रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल कहता है कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, हम फ्री ये देंगे, फ्री यहाँ तो मौका ढूंढ रहे हैं कैसे हम पैसे लेंगे। अभी ये सिचुएशन ऐसी है, हम बात कर रहे हैं सारे पेरेंट्स, हम सबको ये कहते हैं कि आप पूरे समय में सबका साथ दो। इस समय हम सबका बुरा समय चल रहा है, इंक्लूडिंग सबका स्कूल मैनेजमेंट का भी चल रहा होगा, क्योंकि उनको भी पैसे कमाए होंगे। पर इस समय आप हमें मत लूटो ना, जो ऑलरेडी लूट चुके हैं। हमारे 2-2 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी तनख्वाह 30,000 है, 15,000 किराया देते हैं, 10,000 इनको देंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे घर के बाद भंडारा चलता है? हम लूटने के लिए आए हैं क्या? अरे बाई चांस मेरे 2 बच्चे डूब रहे हैं तो मैं उनको बचाऊंगा कि मैं पड़ोसियों को बचाऊंगा? हमारे पड़ोसी तो हमसे बात ही नहीं करेंगे, पर भाई रोज मांगता है, और इन्होंने तो मुंह उठा के पैसे मांग लिए। 500 बढ़ाते तो तब भी हमें दुख होता थोड़ा सा, इन्होंने तो सीधा ही 140% बढ़ा दिया। हम कहाँ पे जाएं? जस्टिस कहाँ पे करें बताइए? हमें रो लेना चाहिए कि मर लेना चाहिए कि एजुकेशन पढ़ानी बंद कर देनी चाहिए? हमें स्कूल से नाता तोड़ देना चाहिए कि बच्चों को कहें कि नहीं बेटा पढ़ाई मत करो? ये गलत बात है, वरना स्कूल के साथ पापा भी लुट जाएंगे आपको। हमारे साथ गलत हो रहा है, जस्टिस कर रहे हैं। हमारी फाइट किसी के साथ नहीं है, हमारी फाइट सिर्फ हमारे राइट के साथ है। प्लीज़ हमें ये जस्टिस किया जाए हमारे साथ कि जो फीस है वो ली जाए, हम देने के लिए तैयार हो। 2300 है, 2500 कर दो, बढ़ाएं प्लीज आप, क्योंकि स्कूल का भी आपने खर्चा चलाना है। पर आप प्लीज स्कूल का खर्चा चलाएं, नया स्कूल मत बनाएं हमारे पैसों से। प्लीज आप हमें लूटने मत दें, हमारे पास काम नहीं है। यस, हमारा अच्छा समय आएगा, हम अपनी तरफ से कुछ देना चाहेंगे, कापी किताबें देंगे बका, पर आप हमारे से बुरा मत कीजिए। किताबें बहुत महंगी हैं, हमारी ट्यूशन फीस बहुत महंगी कर दी है आपने, हमारे खर्चे बहुत महंगे हैं, राशन महंगा हो गया, पेट्रोल इतना चढ़ा हुआ है, हम कहाँ जाएं बताइए? और हर कहाँ साल जाएं? किताबें लेनी पड़ती हैं। हर साल नई किताबें लेती हैं, हर साल कई इतने खर्चे हैं। जिनके 2-2 बच्चे हैं ना, वो तो एक बच्चा पढ़ाना बंद ही करते हैं कि 5वीं पास के बाद छोटा मार्ग लेके क्या पढ़ाना है। कितना पैसा हमने यहाँ दे दिया, उससे कम तो हमने कमाना ही होगा शायद ज़िंदगी में। प्लीज़ जस्टिस किया जाए, हमारी फाइट नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें लुटने से बचाया जाए। इतने सारे पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं हम सारे, हम स्कूल के साथ हैं, एक फैमिली के साथ है, हमारे से बात की जाए, पैसा उतना ही बढ़ाया जाए, वो जायज़ है, हमारे साथ नाजायज ना किया जाए। हम्बल रिक्वेस्ट है आपके साथ हमारी। सर, कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आए थे मिलने
यहाँ पे प्रोग्राम में सेक्टर 6 वहाँ पे भी अभिभावक मिलने आए, बट अभिभावकों से वो मिले नहीं। शिक्षा मंत्री को पेरेंट्स से मिलना जरूर चाहिए था। आफ्टर ऑल हरियाणा की जनता ने वोट दिए हैं उनको, और उनकी जवाबदेही है ये, उनको मिलना चाहिए और उनको जवाबदेही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। जब कल हमने उनसे सवाल पूछा कि बच्चे स्कूलों द्वारा अपनी मनमानी की जा रही थी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे और सवाल को रफा दफा कर दिया। भाई इनकी नीयत होती है कार्रवाई कर चुके होते हैं। सरकार की मिली भगत से हो रहा है ये।